आदतें बदलना उफ, अक्सर एक जंग जैसा लगता है ना? मतलब हर बार यही होता है, हम सोचते हैं इस बार तो पक्का कर लेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों में वापस वहीं के वहीं। पर क्या हो अगर इस एक जंग की तरह नहीं बल्कि एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की तरह देखा जाए? आज हम इसी आइडिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं। आदतें बदलने की पूरी प्रोसेस को एक साइंटिस्ट की नज़र से समझेंगे, जहां हर कोशिश एक एक्सपेरिमेंट है और हर नतीजा सिर्फ और सिर्फ डेटा। तो चलिए इसी सोच में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। रॉबर्ट एलन का ये जो कोट है ना, कोई असफलता नहीं होती, केवल प्रतिक्रिया होती है। असल में पूरी कहानी इसी एक लाइन में है। मतलब जब आदतें बनाने या तोड़ने की बात हो तो हर रुकावट या हर गलती को फेलियर की तरह नहीं देखना है, नहीं, उसे देखना है एक जरूरी जानकारी की तरह, एक फीडबैक की तरह। और सच कहूं तो ये सोच सिर्फ आदतों के लिए नहीं है, ये तो जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने का सीक्रेट है। अच्छा, तो किसी भी एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से पहले एक साइंटिस्ट क्या करता है? अपनी लैब को समझता है, राइट? हमारे केस में वो लैब है हमारा अपना दिमाग। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर ये आदतें काम कैसे करती हैं। तो हमारे दिमाग में ना बिहेवियर को कंट्रोल करने वाले दो मेन सिस्टम है। पहला है गोल डायरेक्टेड सिस्टम। ये सोच समझकर प्लान बनाकर काम करता है, जैसे कोई नई स्किल सीखनी हो, इसमें एफर्ट लगता है। और दूसरा है स्टिमुलस ड्रिवन सिस्टम। ये है हमारा ऑटो पायलट, मतलब जो चीजें अपने आप हो जाती हैं, जैसे सुबह उठते ही फोन चेक करना। आदतें असल में तब बनती हैं जब ये दूसरा वाला सिस्टम, मतलब हमारा ऑटो पायलट, पहले वाले पे हावी हो जाता है। और ये कोई बुरी बात नहीं है, ये तो हमारे दिमाग का एनर्जी बचाने का एक बहुत स्मार्ट तरीका है। जरा सोचिए, दिन भर में ये दोनों सिस्टम कैसे एक दूसरे के साथ काम करते हैं। तो सवाल यह है कि ये ऑटो पायलट सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? ये काम करता है 4 स्टेप के एक साइकिल के जरिए, जिसे कहते हैं हैबिट लूप। इस आइडिया को चार्ल्स डुहिग ने अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट में बहुत अच्छे से समझाया था। और मजे की बात यह है कि हर आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, बिल्कुल इसी साइकिल को फॉलो करती है। तो इस साइकिल के 4 हिस्से हैं। क्यू यानी संकेत, क्रेविंग यानी लालसा, रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया, और रिवॉर्ड यानी इनाम। एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। सुबह अलार्म बजा, ये हुआ क्यू, इससे ताजगी महसूस करने की क्रेविंग हुई। इसके लिए कॉफ़ी बनाई, ये हुआ रिस्पॉन्स। और आखिर में एनर्जी महसूस हुई, ये हो गया रिवॉर्ड। 1 मिनट के लिए अपनी किसी एक आदत के बारे में सोचकर देखिए, क्या उसमें ये चारों हिस्से फिट बैठते हैं? ओके, तो अब हम अपनी लैब यानी दिमाग को समझ चुके हैं और हैबिट लूप कैसे काम करता है ये भी जान चुके हैं। तो अब हम अपना एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे जेम्स क्लियर के 4 नियमों का, जो अच्छी आदतें बनाने के लिए एक जबरदस्त ब्लूप्रिंट है। पहला नियम, मेक इट ऑब्वियस, यानी इसे स्पष्ट बनाएं। ये सीधा सीधा हैबिट लूप के पहले हिस्से यानी क्यू या संकेत पर फोकस करता है। लक्ष्य बहुत सिंपल है। अच्छी आदतों की जो ट्रिगर्स है ना, उन्हें इतना सामने रख दो, इतना ऑब्वियस बना दो कि उन्हें इग्नोर करना नामुमकिन हो जाए। और इसे करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने माहौल को, अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करना। जैसे अगर रोज दौड़ने जाना है तो जूते दरवाजे के ठीक पास रख दें। अगर रोज कुछ लिखना है तो डायरी और पेन बिल्कुल सामने रखें। आइडिया यह है कि आदत शुरू करने के लिए विल पावर की जरूरत ही कम से कम पड़े, संकेत अपना काम खुद कर दे। चलिए अब आते हैं दूसरे नियम पर, मेक इट अट्रैक्टिव, यानी इसे आकर्षक बनाएं। ये नियम हैबिट लूप के दूसरे हिस्से, क्रेविंग या लालसा पर काम करता है। मतलब आदत को शुरू करने का जो मोटिवेशन है ना, उसे बढ़ाने के लिए आदत को इतना अट्रैक्टिव बनाना है कि दिमाग खुद ब खुद उसे करना चाहे। और इसकी एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, हैबिट बंडलिंग। इसका मतलब है एक ऐसी आदत जिसे अपनाना है, उसे उस काम के साथ जोड़ दो जो करना बहुत पसंद है। जैसे सिर्फ एक्सरसाइज करते समय अपना फेवरेट पॉडकास्ट या म्यूजिक सुनना। इससे क्या होगा? दिमाग एक्सरसाइज को एक मजेदार चीज से जोड़ने लगेगा। सोचकर देखिए, इस हैबिट बंडलिंग का इस्तेमाल और कहां-कहां किया जा सकता है। ओके, तीसरा नियम है मेक इट इजी, यानी इसे आसान बनाएं। ये नियम जुड़ा है रिस्पॉन्स से, मतलब असल में आदत को करने से। और इसका प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। किसी आदत को करने में जितनी कम मेहनत लगेगी, उसे करने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। यहां पर 2 मिनट रूल बहुत काम आता है। मतलब किसी भी नई आदत को इतना छोटा कर दो कि उसे शुरू करने में 2 मिनट से ज्यादा ना लगे। रोज 1 घंटा जिम जाने का टारगेट मत बनाओ।
टारगेट बनाओ, बस जिम के कपड़े पहनना। रोज 10 पेज पढ़ने का टारगेट नहीं, बस 1 पेज पढ़ना। लक्ष्य यह है कि शुरुआत इतनी आसान हो जाए कि उसे ना करने का कोई बहाना ही ना बचे। और अब आता है चौथा और शायद सबसे जरूरी नियम, मेक इट सैटिस्फाइंग, यानी इसे संतोषजनक बनाएं। यह काम करता है हैबिट लूप के आखिरी हिस्से, रिवॉर्ड पर। देखिए, हमारा दिमाग ना उन कामों को दोहराना पसंद करता है जिनसे फौरन, मतलब तुरंत सैटिस्फैक्शन मिलता है। इसलिए किसी भी नई आदत को तुरंत संतोषजनक बनाना बहुत बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर अच्छी आदतें जैसे एक्सरसाइज या पढ़ाई, इनका फायदा तो बहुत बाद में मिलता है, लेकिन दिमाग को तो इनाम अभी चाहिए, तुरंत। तो इसका सोल्यूशन क्या है? आदत पूरी करने के बाद खुद को एक छोटा सा इमीडिएट रिवॉर्ड देना। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना भी एक बहुत सैटिस्फाइंग रिवॉर्ड हो सकता है। आजकल तो कितनी सारी हैबिट ट्रैकर ऐप्स आती हैं। हर रोज एक टिक मार्क लगाना भी अपने आप में एक इनाम जैसा लगता है। और पता है, इस पूरे फ्रेमवर्क की सबसे खूबसूरत बात क्या है? ये सिर्फ अच्छी आदतें बनाने के लिए ही नहीं है। इन्हीं 4 नियमों को अगर हम उलट दें तो बुरी आदतों को तोड़ा भी जा सकता है। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। देखिए, ये कितना सिंपल है। एक अच्छी आदत के लिए नियम था मेक इट ऑब्वियस, तो बुरी आदत के लिए मेक इट इनविजिबल, मतलब संकेत को अदृश्य बना दो। अगर फोन से ध्यान भटकता है तो उसे दूसरे कमरे में रख दो। मेक इट अट्रैक्टिव का उल्टा मेक इट अनअट्रैक्टिव। लालसा को अनाकर्षक बनाओ। धूम्रपान के बुरे नतीजों के बारे में सोचो। मेक इट ईजी का उल्टा मेक इट डिफिकल्ट। जंक फूड घर पर रखना ही बंद कर दो। और आखिर में मेक इट सैटिस्फाइंग को बना दो मेक इट अनसैटिस्फाइंग। जैसे एक नियम बना लो कि जब भी कोई बुरी आदत दोहराई तो किसी दोस्त को पैसे देने पड़ेंगे। यह है बुरी आदतों को तोड़ने का साइंटिफिक तरीका। तो अब हम आते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के सबसे जरूरी हिस्से पर, नतीजों को एनालाइज करना। जैसा कि हमने एकदम शुरू में कहा था, यहां कोई फेलियर नहीं है, सिर्फ फीडबैक है। अगर कोई आदत छूट जाती है तो ये एक्सपेरिमेंट का एक नतीजा है, एक डेटा पॉइंट है जिसे बस समझना है। और इस डेटा को सही से एनालाइज करने के लिए ग्रोथ माइंडसेट, यानी एक विकास वाली मानसिकता का होना बहुत जरूरी है। असल में ये इन चारों नियमों को लागू करने की नींव है। देखिए, फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग जब नाकाम होते हैं तो सोचते हैं बस मुझसे ये नहीं हो सकता। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग पूछते हैं, इस बार क्या काम नहीं किया, अगली बार क्या अलग करके देख सकते हैं। जरा सोचिए, आमतौर पर हमारी सोच इन दोनों में से कौन सी होती है? ग्रोथ माइंडसेट के साथ साथ एक और क्वालिटी बहुत जरूरी है, और वो है ग्रिट, जिसे हम दृढ़ता या लगन कह सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को रिसर्चर एंजेला डकवर्थ ने फेमस किया है। ग्रिट का सीधा सा मतलब है लंबे समय तक अपने गोल्स के लिए जुनून और हिम्मत बनाए रखना, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। यही वो क्वालिटी है जो बार बार गिरने के बाद भी हमें उठकर आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। तो सवाल यह है कि इस माइंडसेट को अपनाया कैसे जाए। कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं। सबसे पहले अपने विचारों को चैलेंज करें। अगर दिमाग में आता है मैं तो हमेशा आलस करता हूं, तो उसे बदलकर पूछें, अच्छा मैं इस काम को आसान बनाने के लिए क्या कर सकता हूं। दूसरा, खुद के प्रति थोड़ा दयालु बने। सोचिए, अगर किसी दोस्त से कोई गलती हो जाए तो क्या हम उसे डांटते हैं? नहीं, हम उसे सहारा देते हैं। तो बस खुद के साथ भी वैसा ही करें। और अपनी गलतियों से सीखने के लिए उनके बारे में लिखना, यानी जर्नलिंग करना भी बहुत मदद करता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? लक्ष्य परफेक्ट होना नहीं है, बिल्कुल नहीं। लक्ष्य है लगातार बने रहना, कंसिस्टेंसी। आदतें कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं बनती, इसमें उतार चढ़ाव आते ही हैं। 1-2 दिन मिस हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, जब तक वापस ट्रैक पे आ जाएं। याद रखिए, प्रोग्रेस परफेक्शन से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो अब जब ये पूरा साइंटिफिक फ्रेमवर्क हमारे सामने है, तो सोचने का समय है, वो पहला छोटा सा एक्सपेरिमेंट कौन सा है जिसे अपनी जिंदगी में आजमाया जा सकता है। याद रहे, ये परफेक्ट होने के बारे में नहीं है, ये बस शुरू करने के बारे में है। अपने पहले एक्सपेरिमेंट के बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।